हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होती है, ये एक मेमोरी एलिमेंट होती है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट होती है जो एक बिट को स्टोर करती है। ठीक है, ये एक टाइम पे जा तो 1 को स्टोर करेगी या फिर 0 को स्टोर करेगी, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, या तो वो 0 पे काम करते हैं या फिर 1 पे काम करते हैं। तो ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है क्या, ये एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। ये क्या है, 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, 1 बिट स्टोरेज, ये एट टाइम, ठीक है, या तो 1 को स्टोर कर रहा होगा या फिर 0 को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ 1 बिट को स्टोर करता है, इसका ध्यान रखना। आपने जितनी बिट को स्टोर करवाना है, ठीक है, जितनी बिट्स को स्टोर करवाना है उतने आपको फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैंने 1 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया तो वो 0 को स्टोर करेगा। अगर मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लिया शायद वो 1 को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 0 को करेगा कि 1 को करेगा। तो बस इतना याद रखना कि ये 1 बिट को स्टोर करता है। अब उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक होता है हमारे पास लैच और एक होता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक होता है लैच, एक होता है फ्लिप फ्लॉप। बस ये दोनों मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, इसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, नॉट अप्लाई क्लॉक पल्स। लैच में हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारे पास एक आते हैं सिक्वेंशियल और एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब देखो हमारे पास 2 टाइप्स के, एक होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स, एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब अगर किसी में भी, ठीक है, फीडबैक हमने अप्लाई कर दी है, अगर किसी में भी फीडबैक अप्लाई कर दी है तो वो हो जाएंगे हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पे नॉट अप्लाई फीडबैक। फीडबैक क्या होती है, कुछ आउटपुट का पोर्शन हम इनपुट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम फीडबैक अप्लाई नहीं करते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट में हम फीडबैक अप्लाई कर देते हैं। तो अगर फीडबैक अप्लाई कर देते हैं, ये जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो पुरानी इनपुट थी उस पर भी डिपेंड करते हैं। अब ये पुरानी इनपुट पे क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये स्टोरेज एलिमेंट है। जो भी हमने क्योंकि ये बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा, तो जो भी पहले उसने स्टोर किया था वो स्टोर ही रखेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आएगा वो पिछली वाली पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम जो ये फ्लिप फ्लॉप्स लैच बने होते हैं ये किस पे बने होते हैं, ये सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनमें फीडबैक अप्लाई करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच ये सारे क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, अब हमें फ्लिप फ्लॉप्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, कि ये कैसे मेमोरी एलिमेंट को स्टोर, कैसे ये मेमोरी स्टोरेज का काम करती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हम
कंप्लीट सर्किट्स में नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था जो नैंड एंड नॉर गेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनमें से हम इनका यूज़ करके हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं, कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम नॉर गेट का यूज़ करेंगे या फिर नैंड गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको नैंड गेट से करके बताऊंगी, नॉर गेट से आप खुद से करके देखना। जितनी आप प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना ज़्यादा इसको, ठीक है, ये समझ आएगा आपको। अब ये मैंने क्या लगा दिया है, एक नॉर गेट लगा दिया है, सॉरी नैंड गेट लगा दिया है। यहाँ पे भी एक नैंड गेट है और यहाँ पे भी एक नैंड गेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा S, यहाँ पे लिखा R, और क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों को एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट 2 इनपुट्स तो चाहिए ही, तो एक तो इस पे S चली गई है, एक R चली गई है, सिर्फ इनपुट्स का नेम दे दिया है SR, ठीक है, वही हमारी SR, इसका नेम भी यहीं से पड़ा हुआ है। अब एक एक इनपुट हमने दी है यहाँ पे क्लॉक, क्योंकि हमने बोला था कि हम फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक यूज़ करते हैं और लैच में क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी 2 इनपुट्स हो गई, इसकी भी 2 इनपुट्स होगी। अब इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है। अब हमने एक और पॉइंट बोला था कि हमने फीडबैक अप्लाई करना है। फीडबैक मीन्स आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने इनपुट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, ठीक है, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने इनपुट में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किसको ये Q और QN मान रहे हैं। तो ये हमारा Q है और ये हमारा Q बार हो जाएगा, ठीक है। Q बार मीन्स Q का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देखते हैं। ये करने से पहले अब हम सभी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। तो नैंड गेट का एक बार टेबल देख लेते हैं, क्या होता है, ट्रुथ टेबल। नैंड गेट, नैंड गेट कैसे बना होता है, नॉट प्लस एंड से बना होता है और इसका सिंबल हम लगा ही चुके हैं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अगर आप A B दे रहे हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एंड क्या करता है, दोनों का प्रोडक्ट, और नॉट क्या कर देगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देगा। A B 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पे 1 1। तो Y A डॉट B निकालें हम पहले सिर्फ, ठीक है, A डॉट B निकालें। 0 0 0 1 0 0 होता है, किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। 0 1 0 और 1 1 1 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। Y इज इक्वल टू A डॉट B बार। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम अगर इसको देखें, ठीक है, इसकी क्या है, कोई भी अगर इनपुट 0 बन रही है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरी की पूरी फ्लिप फ्लॉप आपके पास, अगर हम आगे काउंटर्स भी करेंगे, ये सब कुछ इस पे ही बेस्ड है, ठीक है। अगर कोई भी इनपुट आपकी 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो, अगर दोनों 0 हैं तब भी 1 है, एक 0 है तब भी 1 है, एक 0 है तब भी 1, अगर दोनों 1 है तब 0 है। तो अगर आपकी एक भी इनपुट, ठीक है, एक भी इनपुट 0 आ जाती है तब आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको माइंड में रखना है, पूरे का पूरा हमारा फ्लिप फ्लॉप इस पे काम करेगा। अब देखो, हम SR का पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा।
हमने एस आर लिखा हुआ है और आउटपुट है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 0 रखूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 0 रखूँ और यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्लॉक पल्स को हम हाई ही रखते हैं, ठीक है। क्लॉक पल्स को हाई मीन्स 1, मैंने बोला था कि 1 मीन्स हाई होता है और 0 मीन्स लो होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 1 1 ही आ रही है, ठीक है, क्लॉक पल्स को हम ऑलवेज 1 रख के देखते हैं, तब क्या होगा। अब देखो, कोई भी इनपुट नैंड गेट है, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, कि क्लॉक पल्स क्या आ रही है। एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई। ये 1 कहाँ गया, इसकी इनपुट 1 आ, ये 1 यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्यू क्या आ रहा है, ठीक है। क्यू मीन्स अब हमें पास्ट वाला देखना पड़ेगा। अब हमें लेट, क्योंकि 1 1, ठीक है, 1 से हम नहीं बता सकते कि नैंड गेट की आउटपुट क्या होगी। अब मुझे दूसरी यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ये क्या आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, तो इसका ध्यान रखना है। अब हमें क्यू कंसीडर करना पड़ेगा, क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू बार यहाँ पे क्या आ रहा है। अब वो डिसाइड करेगा कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। तो हम ये प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये स्टोरेज का काम करेगा। तो जो सर्किट में पहले हो चुका है, ठीक है, वो पुरानी वाली इनपुट को, आउटपुट को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी प्रीवियस आउटपुट थी, ये हमारी प्रेजेंट आउटपुट है, ठीक है। अब देखो, हम प्रीवियस आउटपुट को 0 मान के चलते हैं अगर, ठीक है, 0 मान के चले तो ये हमारा यहाँ से, इसको आपने 0 माना है, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये 0 कहाँ आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अगर ये 0 यहाँ पे आया, कोई भी इनपुट 0 हो जाए, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे पहुँचा, तो 1 1 पे 0 होता है। तो हमने 0, क्योंकि हमारी प्रीवियस इनपुट 0 थी और हमें अब भी क्या मिला है, 0 ही मिला है, ठीक है। तो अगर RS की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस आउटपुट होगी आपको वही मिल जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, आपको समझना है कि सर्किट कैसे है। पहले हमने 0 0 रखा तो 1 1 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ रहा है कि हमारी पहले वाली इनपुट आउटपुट क्या थी। तो प्रीवियस आउटपुट को अगर हम 0 मान लें, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट को अगर हम 0 मान लें तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे कोई भी इनपुट 0 तो 0 होता, अगर कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट में 1 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ, ये 1 कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे। तो 1 1 पे हमारे पास 0 होता है तो ये 0 बना देगा। तो हमने पहले 0 ही थी हमारी, अब भी हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 0 ही आई है। तो ये क्या करेगा, स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक मेमोरी एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 1 दे के देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, पहले वाला सर्किट हमारा ये था, यहाँ पे 1 पहुँच रहा था, यहाँ पे 1। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे क्या होता है, 0, 1 1 पे वैल्यू 0 होती है आउटपुट। तो ये 0 यहाँ पे पहुँचा, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो गई, इसको 0 0 ही रखा है। तो अगर आपकी प्रीवियस आउटपुट 0 थी तो आपको अब भी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो भी 0 मिल रही है। अगर आपके पास पहले 1 थी तो अब भी 1 मिल रही है। तो ये हमारे पास मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। जो आपके पास प्रीवियस थी, ठीक है, उसी को दे रहा है ये आगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी को 1 कर देते हैं। सपोज कर लो मैंने S को 1 कर दिया, ठीक है। अब सर्किट दोबारा बनाते हैं इसको।
अब मैंने क्या किया, इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, ठीक है, यही सर्किट है। तो यहाँ पे देखो, अगर तो कोई भी इनपुट आपकी 0 आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमने क्लॉक को हाई ही रखा हुआ है, तो 1 1 पे क्या होती है, नैंड गेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचा 0, तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा। अब देखो कोई भी इनपुट 0, क्योंकि अब आपको दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट ने क्या हो जाना है, 1 हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, ये वाला 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे 0 होता है, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हो, ये 0 यहाँ पे गया, 0 0 पे 1 होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब आपको ये चेक करने की, इसकी वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी 0 आ जाए तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रीवियस वाली हमारे पास इनपुट क्या थी, ठीक है। जब आप इसको सेट करते हो, S मीन्स होता है सेट करना, R मीन्स रीसेट कर देना, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, सेट मीन्स अगर आपने यहाँ पे सेट को 1 कर दिया तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया, रीसेट मीन्स उसने 0 कर देनी है आउटपुट को, ठीक है, तो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 0 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, तब क्या होगा, इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, अब एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने हो जाना है 1, ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे 1 1 पे 0 होता है तो यहाँ पे 0, तो एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 हुआ, ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास, जब हमारे पास S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला, ठीक है, आउटपुट में 0 मिल रहा है, ठीक है। तो मीन्स अगर सेट कर रहे हो, सेट को 1 किया तो आउटपुट 1 है, ठीक है। अगर आपने रीसेट कर दिया, मीन्स सिस्टम को रीसेट किया, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे इसकी वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, रिजल्ट विल बी सेम। अब हमारे पास लास्ट बचता है, हमने 0 0 भी रखा है, 1 0 भी और 0 1 भी। अगर अब दोनों को 1 1 रख के देखें, ठीक है, दोनों को 1 1 रख के देखें, अब दोनों को मैंने कर दिया 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 पे वैल्यू 0, 1 1 पे वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पहुँचा, यहाँ पे 0 पहुँचा। अब एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। अब एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो Q भी 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 है। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? अगर Q 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। अगर Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 होता है। ये तो कोई केस नहीं होता कि अगर Q 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाता है, इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। चाहे आप 0 रखो, चाहे प्रीवियस इनपुट को 1 रखो, यहाँ पे भी इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है। तो जो ये फ्लिप फ्लॉप बनी है, ठीक है, तो जो ये फ्लिप फ्लॉप हमने बनाई है उसमें अगर आपने 0 0 रखा फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर 1 0 रखा तब भी ठीक है, अगर 0 1 रखा तब भी ठीक है। बट जैसे ही आप 1 1 रख रहे हो वहाँ पे Q भी 1 आ रहा है, Q बार भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है, क्योंकि क्या आना चाहिए, अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आना चाहिए, और अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जब सेट और आर रीसेट की वैल्यू एस और आर की वैल्यू जब 1 1 होंगी तो हमारे पास इनवैलिड रिजल्ट आ जाएगा, इनवैलिड केस आ जाएगा। तो ये वाला एस आर फ्लिप फ्लॉप 1 1 पे काम नहीं करेगा, ठीक है, ये 1 1 पे काम नहीं करेगा, तो इसकी ये फेलियर है, ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की ये फेलियर हो गई। तो अब हमें एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ऐसा होना चाहिए जो किसी भी स्टेट पे इनवैलिड ना हो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप बनानी पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये इनवैलिड केस ना आए। तो अब हम इसमें ही मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फ्लिप फ्लॉप कौन सी है, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे हम जे लिखेंगे और यहाँ पे हम के लिखेंगे। अब हमने इसमें मॉडिफिकेशन क्या करनी है, सिर्फ जो एस आर फ्लिप फ्लॉप थी वो बिल्कुल सेम है। अब आपने ये वाली इसकी आउटपुट यहाँ पे देनी है, इसकी आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, और इसकी आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन की तरह जाएगा, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल सर्किट हमारे पास ये होता है। अब ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि ये पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है, बस हमने क्या किया है, क्यू बार को यहाँ पे अटैच कर दिया और क्यू को यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। जे के और यहाँ पे हमारे पास क्यू, ये प्रीवियस होगी, प्रीवियस आउटपुट, इसको पास्ट भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट आउटपुट। अगर मैं दोनों को 0 0 रखूं, पहला केस, ठीक है, अगर मैंने दोनों को 0 0 रखा तब क्या होगा, यहाँ पे 0, के को भी 0 रखा, ठीक है। क्लॉक पल्स को हम ऑलवेज 1 लेके चल रहे हैं, तो कोई भी इनपुट 0 हो, आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी अगर इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट ने 1 हो जाना है, कोई भी इनपुट 0 हुई आउटपुट ने 1 हो जाना है। तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा और ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब देखो, अब यहाँ पे 1 1 है, 1 डिसाइड नहीं करता कि आउटपुट क्या होगी, 0 डिसाइड करता है, ठीक है, नैंड गेट के केस में। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसकी सेकेंड इनपुट क्या आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस इनपुट को अब हमें लेट करना पड़ेगा कि मान लो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0 है। तो ये 0 पहुंचा यहाँ पे, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे पहुंचा 1 1 पे 0 आ गई, ठीक है। तो आपने 0 दी थी और आपको 0 ही मिल गई, ठीक है। तो जब JK की वैल्यू 0 है, आपकी प्रीवियस इनपुट भी 0 थी और जो नई वाली इनपुट आई है, नई वाली इनपुट बोल रही हूँ, आउटपुट वो भी क्या आई है, 0 आई है। तो ये एक मेमोरी का काम करेगी, मेमोरी स्टोरेज का काम करेगी, ठीक है। अगर हम इसको 1 लेके देखें तब क्या होगा,
अगर मैंने इसको कर दिया 1, इसकी वैल्यू 0 0 ही है, इसको किया 1, ये हमारे प्रीवियस आउटपुट है, 1 किया तो 1, 1 1 पे वैल्यू क्या आ जाती है 0, और ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी आउटपुट क्या बन गई 1। तो आप अगर 0 है, अपनी पुरानी वाली आउटपुट 0 है, तब हमारी प्रेजेंट आउटपुट भी क्या आ गई है 0। अगर हमारी प्रीवियस आउटपुट 1 है, जो नई वाली प्रेजेंट आउटपुट है वो भी क्या आ गई है 1। तो यहाँ पे भी ये एक मेमोरी स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। ये ऐसे स्टोर करता है बिट्स को, ठीक है। अब पहले उसने 0 को स्टोर किया हुआ था, अब अगर पुरानी वाली 1 है तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट है। अब हमने सिर्फ 0 0 पे देखा है कि क्या होगा। अब हम अगर इसको 1 कर दें, इसको क्या कर दें 0 कर दें, क्लॉक पल्स को तो हमने 1 ही रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, J को 1, K को 0, इसको हमने कर दिया 1 और इसको कर दिया 0। अब देखो, अगर इसकी कोई भी इनपुट 0 होती है, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने 1 दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो 0 डिसाइड कर गया कि इसकी आउटपुट 1 आएगी, बट यहाँ पे तो 1 1 है, ठीक है। अब हमें थर्ड देखना पड़ेगा, अगर थर्ड 0 आ जाए तो आउटपुट 1 हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें थर्ड देखना है कि क्या होगा। थर्ड है क्या, ये आ रहा है Q बार। तो अब हमें पुरानी वाली जो प्रीवियस आउटपुट है वो देखनी पड़ेगी। तो प्रीवियस आउटपुट हम लेट कर लेते हैं कि Q की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q बार 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो आपके पास J के पास ये पहुंच रहा है, मीन्स 1 पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर 1 पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तीनों 1 1 पे वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमने 2 1 1 पे किया था, 2 1 1 पे वैल्यू 0 है, तो 3 1 1 पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमने 2 इनपुट्स के लिए आउटपुट बनाई थी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने 3 इनपुट लेके नैंड गेट पे उसकी आउटपुट चेक करनी है, क्योंकि नैंड गेट है, एंड आएगा उसमें, एंड मीन्स प्रोडक्ट करना है। तो जब तक दोनों 1 1 नहीं होंगे तब आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अगर 0 1 है तब आउटपुट उसने 0 ही देनी है। फिर नैंड गेट बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, ठीक है, 0 का 1 हो जाएगा। तो अगर आपके पास तीनों 1 1 है तो आउटपुट 0 मिल रही है। ये 0 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर कोई भी इनपुट 0 होती है, कोई भी इनपुट 0 हो रही है तो आउटपुट ने क्या बना दिया, आउटपुट अब हमारी 1 हो गई है, ठीक है। ये प्रीवियस थी, ये पास्ट वाली थी, ये प्रेजेंट है। तो अब अगर कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या बन गई 1। तो 1 ये यहाँ पे गया, ये 1 यहाँ से आया, 1 1 पे ये 0 बन गया, ठीक है। अब हमारी 0 बन गई है प्रेजेंट वाली। तो अब देखो, अगर आपने 1 0 रखा है और प्रीवियस को 0 रखा है तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है 1, यहाँ पे मिल रहा है हमको 1, ठीक है। अब अगर हमारी पास्ट वाली, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे Q पहले 0 था, अब अगर 0 हमारा पीछे से 0 आया तो कोई भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई। तो अब हमारे पास क्या आ गया है 1, ये हमारी प्रेजेंट इनपुट आई है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। अब हम अगर इसको 1 कर दें, ठीक है, अगर हम प्रीवियस को 1 कर दें तब देखते हैं क्या होगा। आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, हमने इसको 1 रखा है, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट को 1 किया तो ये 1 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। कोई भी अगर इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने क्या बना दिया 1 बना दिया,
ठीक है। कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने 1 बना दिया, तो यहाँ पे क्या पहुँचा, 1 पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी k की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट 1 आ रही थी। अब यहाँ पे तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो अब यहाँ पे 1 आ गया है। अब 1 डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी। हमने प्रीवियस क्या दी हुई है, 1 है, हमारे पास सपोज किया है कि प्रीवियस 1 है, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 पहुँचेगा, 1 यहाँ पे पहुँचेगा, 1 1 पे वैल्यू 0 है, ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब 1 0 कोई भी 0 होती है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी, तो ये 1 ही आ रहा है। हमने Q को रखा है 1, ठीक है, हमने Q को रखा है 1, ये 1 तो ये 0, तो ये आपके पास 0 यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये 0 यहाँ पे पहुँचा। तो अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई, तो ये 1 पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 है और हमने Q को 1 रखा हुआ है, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे वैल्यू 0 है और 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, तो अब भी आपके पास 1 ही आ रहा है, ठीक है, अब भी आपके पास 1 ही आ रहा है। और 1 यहाँ पे पहुँचा 1 1 पे, अब भी आपके पास 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, जो आपने 1 दी थी वही आपको अभी मिल रही है, जो आपने पहले 0 दी थी तो अब भी आपको 0 ही मिल रही है। तो अगर आपने यहाँ पे Q को 1 रखा है, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 0 है तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, एक मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है, ये भी आपके पास एक मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने 1 0 पे देखा है 1 है, ठीक है। तो अगर हमारी j की वैल्यू 1 रह रही है, ठीक है, तो आउटपुट आपको 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास एज अ सेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। j सेट की तरह काम करेगा और k रीसेट की तरह काम करेगा। अगर j की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगी। अगर आपके पास k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 1 आ जाती है, मीन्स आप रीसेट को हाई कर देते हो, रीसेट को 1 कर दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगी, ठीक है। वही वो वाला केस भी चेक कर लेते हैं। तो इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, अच्छा इसको तो हम क्लॉक को तो 1 ही रख रहे हैं। अब हमने किया क्या है, j को कर दिया 0 और k को कर दिया 1। कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, अब हमें थर्ड इनपुट डिसाइड करेगी कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो अब हमें प्रीवियस आउटपुट पे जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस हम क्या मान लेते हैं, पहले 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 0 माना तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ये 0 पहुँचा। कोई भी अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब हमारे पास Q 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा, 1 1 पे वैल्यू 0, ठीक है। तो 1 1 पे वैल्यू क्या बन गई, 0। तो अभी ये वाली 0 यहाँ पे पहुँची, कोई भी इनपुट 0, आउटपुट क्या बना दी, 0 बना दी इसने, ठीक है। तो अगर आप, अच्छा सॉरी, कोई भी अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 0 दे रहे थे, जो आपके पास अब आई है, प्रेजेंट आउटपुट आई है, वो भी क्या आई है, 0 ही आई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, हमने रीसेट को 1 कर दिया है तो आउटपुट 0 मिलेगी आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 कर दूँ, इसको 0 1 ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने 1 किया है तो ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा,
ठीक है। 1 1 तीनों 1 है तो आउटपुट 0 है, तो ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले वाली अगर ये 1 रखा था हमने तो Q बार है तो ये 0 होगा। अब कोई भी अगर इनपुट 0 है, ठीक है, तो आउटपुट ने 1 बना देना है, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर आप Q की वैल्यू 1 दे रहे हो तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। बस आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इसको लर्न करना है कैसे करोगे, जे को 1 करोगे तो आउटपुट 1 मिलेगी, अगर K को 1 करोगे तो आउटपुट 0 मिलेगी, मीन्स आपने रीसेट को 1 कर दिया है, ठीक है। अब हमें फाइनल, क्योंकि अब तक जो हम S के फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे यहाँ तक तो वो भी सही था, बट इनवैलिड आता है जब वैल्यू 1 1 होती है, ठीक है। अब हमें वहाँ पे देखना है, तो अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 1 रखती हूँ तब क्या होगा। अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 1 रखती हूँ, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनेगा, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को 1 1 कर दिया। अब दोनों जगह 1 1 है तो हमें थर्ड इनपुट डिसाइड करेगी कि इनकी आउटपुट क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, प्रीवियस हमारी ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 यहाँ पे पहुँची तो एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। अब ये वाला Q 1 है तो ये हमारे पास कहाँ पे जाता है, यहाँ पे, तीनों 1 है तो आउटपुट 0 है, ये 0 गया। अगर एक भी 0 हुई तो आउटपुट ने क्या बना देना है, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 गया, अब यहाँ पे 1 गया, ठीक है, 1 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 है तो आउटपुट यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो वो 0 है। तो यहाँ पे इनवैलिड वाला केस नहीं आ रहा, हमने पहले क्या माना है, 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई है, 1, तो अब यहाँ पे इनवैलिड केस नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप एज अ मेमोरी स्टोरेज की तरह काम कर सकता है, मीन्स 1 बिट को स्टोर करने का काम कर सकता है। इसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे कभी भी इनवैलिड केस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आपने यहाँ पे 1 1 रखा है तो आउटपुट 1 आ गई है। तब अगर आपके पास Q 0 है, अगर हम Q को 1 रख के देखें, इसकी वैल्यू 1 1 ही है। हमने इसको 1 1 ही रखा हुआ है। अब Q की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। Q 1 पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, और 0, ये 0 पहुँचेगा यहाँ पे। कोई भी इनपुट 0, आउटपुट 1 हो गई, ये 1 इसकी इनपुट बनेगी। तीनों 1 हैं तो आउटपुट 0, और ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1, और ये 1 पहुँचेगा यहाँ पे, 1 1 पे 0 होता है। तो यहाँ पे भी इनवैलिड केस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 है, अगर यहाँ पे Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है। तो अगर आपने Q को 1 रखा है तो आउटपुट आपको 0 मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये था JK फ्लिप फ्लॉप, इसमें कोई भी इनवैलिड केस नहीं आया है, ठीक है। तो आपने अगर इसको लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसे लर्न कर सकते हो, वैसे इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सर्किट से समझ आना चाहिए कि इसकी आउटपुट क्या होगी। JK यहाँ पे QT लिख लेते हैं और यहाँ पे QT+1, ठीक है, मीन्स ये पास्ट आउटपुट है और ये प्रेजेंट आउटपुट है। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है
ठीक है, 0 0 है तो आप इसको 0 दोगे तो ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 दोगे तो 1 ही मिलेगा, एज अ मेमोरी स्टोरेज की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आपने इसको दिया 1 1 अगर आप 1 0 देते हो, ठीक है, अगर 1 0 देते हो मीन्स आपने सेट को, ये सेट है ये रीसेट है, अगर आपने सेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 1 आएगी, अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 0 आएगी। और अगर आपने 1 1 रखा, ठीक है, 1 1 रखा तो अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा आपको ना ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q ऑफ T, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो Q ऑफ T का बार। अब यहाँ पे देखो, अब अगर दोनों 0 0 हैं तो जो आपके पास पास्ट है वही प्रेजेंट मिल रहा है, अगर 0 है तो 0 है, अगर 1 है तो 1 है। तो मैंने क्या लिख दिया है QT, और QT हमारे पास क्या है, पास्ट और प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 0 है, ठीक है, 1 0 है मीन्स अब अगर J की वैल्यू 1 मीन्स सेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 1 रहेगी, चाहे आप 0 रखो चाहे 1 रखो इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 0 ही आएगी, चाहे जहाँ पे 0 चाहे 1 रखो, ठीक है। अब अगर आपने 1 1 रखा, ठीक है, 1 वाले केस में देखो, अगर Q 0 है तो 1 आ रहा है, अगर 1 है तो 0 है, तो इस पास्ट वाली का आपके पास कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, Q ऑफ T का बार लिख दिया। तो आप इसको अगर लर्न करना है तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वैसे इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्किट समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट समझ में आएंगे, नेक्स्ट हम जब काउंटर्स करेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा समझ आएंगे आपको, फिर असिंक्रोनस सिंक्रोनस काउंटर। अगर आप सिर्फ इसको रट्टा लगा के बैठ जाओगे फिर वो काउंटर आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सर्किट से आपके पास ये कैसे बने हैं वो आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे पास नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हमने पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप किया था, फिर जे के किया था। एक्चुअल में पहले एस आर के बाद डी फ्लिप फ्लॉप बना था, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप बनेगा और एंड में आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप बना था, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो सिमिलर थे एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी थी और जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या था, सर्किट सेम बनाना है पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह। ये फीडबैक सर्किट है तो इसकी आउटपुट यहाँ पे, इसकी आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है एक नैंड गेट, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्लॉक पल्स, ठीक है, ये हमारी क्लॉक पल्स हो जाएगी और यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने डी देना है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट गेट लग के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। हमने डी एक ही इनपुट दी है, मीन्स हमने इनपुट एक ही दी है, इसका कॉम्प्लीमेंट होके आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप का ये है। सिर्फ क्या डिफरेंस है एस आर से, यहाँ पे एस लगाते थे, यहाँ पे आर लगा देते थे, बट यहाँ पे हमने डी एक ही रखा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट होके इस वाले पे जाएगा, इस वाले नैंड गेट पे जाएगा, ठीक है। अगर आप 0 दे रहे हो, सपोज कर लो 0 दे रहे हो,
तो 0 यहाँ पे चला जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 यहाँ पे आएगा। अगर आपने 1 दिया, ठीक है, अगर आपने 1 दिया तो यहाँ पे 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो सीधे ही जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 दोगे तो यहाँ पे 0, अगर 0 दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये तो सीधे स्ट्रेट ही चला जाएगा। तो हमने एक ही इनपुट दी हुई है, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका ट्रुथ टेबल। अच्छा, अब हमें ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी 3, क्योंकि हमारी एक ही इनपुट है। तो हम लिखते हैं D और यहाँ पे Q ऑफ T और यहाँ पे QT+1। ये हमारी प्रेजेंट इनपुट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, और ये हमारी प्रीवियस आउटपुट होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको 0 रखती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 0 रखती हूँ तो पहली बात तो क्लॉक को हम 1 ही रख रहे हैं, ठीक है, क्लॉक को हम 1 ही रख रहे हैं और D की वैल्यू रखी 0, मीन्स ये 0 तो सीधे जाएगा स्ट्रेट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होके, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, कोई भी अगर 0 होती है तो आउटपुट आपके पास 1 हो जाएगी, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा, और 1 1 पे वैल्यू 0 होती है तो ये 0 यहाँ पे पहुँचा। अब कोई भी अगर आपके पास इनपुट 0 है तो आउटपुट यहाँ पे Q और यहाँ पे Q बार, कोई भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 बन जाएगी। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, ये 1 ऐसे करके यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप D की वैल्यू 0 रख रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रीवियस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप इसको 0 रखो चाहे 1 रखो, अगर D 0 है तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं D को रख दूँ 1 तब क्या होगा, अगर मैंने रखा इसको 1 तो ये 1 यहाँ पे जाएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यहाँ पे जाएगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट में 1 1 यहाँ पे पहुँचा। फिर कोई भी इनपुट यहाँ पे तो दोनों 1 1 है तो 1 1 पे 0 होता है, ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी अगर इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो गई, ये 1 पहुँचा यहाँ पे, 1 1 पे 0 हो गई, ठीक है। अगर D की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, ठीक है, आउटपुट आपको 1 मिलेगी, ठीक है। अब इसका रोल नहीं है यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट में, चाहे इसको 0 रखो चाहे इसको 1 रखो, इसकी आउटपुट 1 ही रहनी है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक छोटा सा बनाएं सर्किट ट्रुथ टेबल तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे D है और यहाँ पे Q ऑफ T+1 है, मीन्स प्रेजेंट आउटपुट है। अगर आपने 0 दिया है तो 0 मिलेगा, अगर आपने 1 दिया है तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा D फ्लिप फ्लॉप। जैसी आप इनपुट दोगे वैसी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। अगर 0 दिया है तो आउटपुट भी 0, अगर 1 दिया है तो आपको आउटपुट भी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। इस D फ्लिप फ्लॉप को हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हमारे पास इसका याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, मीन्स एक ही इनपुट है। अगर 0 दे रहे हो तो 0 मिल रहा है और 1 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 4th फ्लिप फ्लॉप होती है T फ्लिप।
हमारे पास फोर्थ फ्लिप फ्लॉप कौन सी है? टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब ये टी मीन्स टॉगल करना, टॉगल करना मीन्स ये आउटपुट वेरी करती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 0 दिया फिर 1 हो जाएगी, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ये ऐसे ही वैल्यू क्या करती रहती है? टॉगल करती रहती है। कुछ सेकंड भी वैल्यू 0 नहीं रहती, फिर 1 बन जाती है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ये ऐसे ही हमारे पास वैल्यू चलती रहती है, ठीक है। अब ये टॉगल कैसे करती है वो देखना है। अब हमारे पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इसमें फीडबैक लगता है तो ये बनेगी इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट बनेगी इसकी इनपुट। अब यहाँ पे हमारे पास एक लगा होता है नैन गेट और एक यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने दोनों को एक तो अप्लाई की होती है क्लॉक पल्स, ठीक है, जो ऑलवेज 1 रखी हुई है हमने। उसके बाद अब हमने डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया था कि हमने यहाँ पे दी थी और नॉट करके इसके पास आ रही थी। मीन्स अगर आप 0 दे रहे थे इसके पास 0 और इसके पास 1 आ रही थी, अगर आप 1 दे रहे हो तो इसके पास 1 और इसके पास 0 आ रही थी, तो नॉट कॉम्प्लीमेंट करके आ रही थी। बट टॉगल में हमने सीधे ही लगा देनी है, ठीक है, ये लगा दी और ये सीधे ही लगा दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम जेके फ्लिप फ्लॉप में यहाँ से आउटपुट से एक फीडबैक लेके आए थे इनपुट की तरफ, ठीक है, तो ये लगेगा। फिर यहाँ पे इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जाएगा, ठीक है। हम जेके फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसी आउटपुट लेके आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में लेके आए थे। तो ये हमारा Q है और ये हमारा Q बार है, ठीक है, ये Q है और ये Q बार है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। हमारे पास 3 चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो T इनपुट है और एक Q ऑफ T होगा और एक Q ऑफ T प्लस 1 होगा। ये हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है, ये हमारे पास प्रीवियस इनपुट है, सॉरी, ये हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर, ठीक है, हम t को 0 रखते हैं, पहला केस, अगर मैं 0 रखूँ तो अगर मैंने t को 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 गया और यहाँ पे भी 0 गया। कोई भी इनपुट 0 है, बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक भी 0 तो आउटपुट 1, एक भी 0 आउटपुट 1, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा और ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा। अब 1 अकेला डिसाइड नहीं कर सकता कि आउटपुट क्या होगी, तो अब हमें प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। तो मान लो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे पहुँचा। अब अगर ये 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये 0 यहाँ पे पहुँचा, कोई भी 0 आउटपुट 1 हो जाएगी। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे वैल्यू 0, तो आपने 0 दी थी तो आपको 0 ही मिली, ठीक है। आपने 0 दी थी प्रीवियस, आपको आउटपुट 0 ही मिली जो प्रेजेंट वाली है। अब हम अगर इसको 1 रख के देखते हैं, इसको 0 ही रखते हैं, तब क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको रखा 1 तो ये 0 हो गया। अगर ये 1 हमारे पास गया यहाँ पे, 1 1 पे वैल्यू 0, ठीक है, 1 1 पे वैल्यू 0, तो ये 0 यहाँ पे पहुँचा। कोई भी 0 तो आउटपुट 1, तो अगर आप 1 दे रहे हो तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रही है, 1, ठीक है। अगर 0 दिया तो 0, 1 दिया तो 1। जब t हमारी 0 है तो ये एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है, मेमोरी
स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करेगा ये, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट की तरह ये काम करेगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हमने t को अगर 1 रखा तब क्या बनेगा, t को रखा 1, यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया, अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब 1 1 डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी आउटपुट क्या होगी, अब हमें थर्ड आउटपुट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड अब हमें फिर से प्रीवियस वाली माननी पड़ेगी। सपोज कर लो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये 1 हुआ, तो ये 0 पहुंच रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 पहुंच रहा है यहाँ पे। तीनों 1 मीन्स आउटपुट 0 है, एक भी 0 मीन्स आउटपुट 1 हो गई। ये 0 यहाँ पे पहुंचा, ये 1 यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, एक भी अगर 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। फिर ये 1 यहाँ पे पहुंचा, 1 1 पे आउटपुट 0। ठीक है, 1 1 पे आउटपुट 0। तो अब देखो आपने 0 रखा था, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 मिला। ठीक है, पहले 0 थी, अब आपको क्या मिल गई है, 1 मिल गई है। ठीक है, अब आप इसको भी देख सकते हो, ये 1 आया। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पे पहुँचा, फिर से ये 0, फिर से हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर आप Q 0 दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट होके आपको आउटपुट में मिलेगा। अब देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे Q की वैल्यू को 1 रख दें। ठीक है, इसको 1, हमने T को 1 ही किया हुआ है, तब देखते हैं क्या बनेगा। क्लॉक तो 1 ही होती है। ठीक है, T को 1 किया तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। फिर से अब ये डिसाइड नहीं कर सकता, तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे 1, Q को 1 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास 0, Q 0 यहाँ पे पहुँचेगा और Q 1 यहाँ पे पहुँचेगा। एक भी 0 हो गया तो आउटपुट 1, तीनों 1 है तो आउटपुट 0, तो यहाँ पे 1 पहुँचेगा, यहाँ पे 0। तो अगर यहाँ पे 0 आती है वैल्यू, ठीक है, एक भी 0 तो आउटपुट ने क्या कर दे, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। और यहाँ पे अगर 1 हुआ तो 1 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, 0 0 पे आउटपुट फिर से 1, और ये अगर 1 पहुँचेगा तो हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 1 दे रहे हो तो आपके पास आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये था सर्किट, ये था हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप की वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका अगर छोटा सा बनाएं, ये हमारे पास t है और ये Q ऑफ t है। अगर t 0 है तो आपको t+1 लिख लो, ये प्रेजेंट है तो Q ऑफ t मिलेगी। ठीक है, अगर t 0 है, जो आपके पास Q ऑफ t होगी वही आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये 1 है तो आपको Q ऑफ t का बार होके मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप में। अब देखो हमने यहाँ पे बोला था कि ये वैल्यू टॉगल कर रही है। ठीक है, ये कैसे टॉगल कर रही है, अब हम वो देखते हैं। तो टॉगल देखो ये कैसे करती है। हमने पहले हमारा ये सर्किट लास्ट वाला ही करते हैं केस, हमारे पास आउटपुट 0 आ गई है। ठीक है, अगर ये 0 आ गई है, ठीक है, ये 0 आपके पास कहाँ पे जाएगी, क्योंकि ये इनपुट पे जाना है हमारे पास। ठीक है, इन नैंड गेट पे ये आउटपुट का कुछ पोर्शन आना है, तो ये 0 आपके पास यहाँ पे पहुँच गई, ये 0 पहुँची। पहले 1 थी यहाँ पे। ठीक है, पहले 1 थी, अब पहुँच गई है 0। ठीक है, और यहाँ पे Q 1 हो गया है। अगर 1 हो गया है तो यहाँ पे पहुँचेगा अब 0 के साथ, अब पहुँचेगा 1। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाए तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी। पहले 0 था, अब आ गया है आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे
हमारे पास तीनों 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी 0, मीन्स अब आपको यहाँ पे 0 मिला। कोई भी 0 हुई तो आउटपुट आपकी 1 हो गई, ठीक है। ये 1 आपके पास यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 पे क्या आ जाएगी वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो फिर से, अब यहाँ पे 1 आ गया है तो 1 यहाँ पे पहुँचाओ, ठीक है। 1 यहाँ पे पहुँचाओ तो पहले वाला केस आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, टॉगल कर रही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे 1 हुआ तो फिर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या कर रही हैं, टॉगल कर रही हैं। ये स्टेबल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। कि अगर हमारी अगर QT 0 है तो आउटपुट 1 हो रही है, ये 1 0 1 0 1 0 ऐसे हमारी वैल्यूज़ टॉगल कर रही हैं। कुछ सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, ये कुछ नैनो सेकंड भी नहीं ले रही, ठीक है, ये करने में। तो हमारे पास जो T फ्लिप फ्लॉप बना है, ठीक है, तो इसमें ये हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं? सिर्फ इस टॉगलिंग की वजह से वैल्यूज़ क्या करती रहती हैं, टॉगल करती रहती हैं। तो हमने अब तक 4 फ्लिप फ्लॉप्स किए हैं, ठीक है। पहले किया है SR फ्लिप फ्लॉप, उसकी कुछ लिमिटेशन थी क्योंकि वो अगर दोनों की वैल्यू S की भी वैल्यू 1 और R की भी वैल्यू 1 रखते हैं तो इनवैलिड केस आ जाता था, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप में सब कुछ सही था, उसमें ये टॉगलिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक D फ्लिप फ्लॉप आया है, ठीक है। उसमें जैसे ही आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद फोर्थ क्या है, टॉगल T फ्लिप फ्लॉप, इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अगर T की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू टॉगलिंग होती है इसमें, ठीक है। वैल्यू स्टेबल नहीं रहती है, कभी 0 कभी 1 कभी 0 ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, ये कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, ये ऐसे हमारे पास क्या होती रहती है, टॉगल होती रहती है।